मित्रों, आज का यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम चंद्रमा से शनि के अलग अलग भावों में फलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और दोनों के संयुक्त प्रभावों को कुंडली में जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो की खासियत यह है कि आप इसे लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा व्यक्ति के मन के विचारों को बताता है। चंद्रमा का कुंडली में मजबूत होना ये बताता है कि व्यक्ति के मन के विचार स्थिर रहेंगे, व्यक्ति के घर का सुख सामान्यता अच्छा रहेगा, माता के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होना बताता है कि व्यक्ति के पास एक अच्छी स्मृति होगी। व्यक्ति को मजबूत चंद्रमा मानसिक सुरक्षा देता है, यानी प्रतिक्रिया देने की एक शक्ति अगर कोई ग्रह प्रदान करता है तो वो होता है चंद्रमा। जबकि आप जानते हैं कि शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह व्यक्ति के कर्मों को बताता है। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे, इसे शनि ग्रह बताएगा। शनि किसी भी कार्य में सफलता थोड़ा देरी से देता है, क्योंकि शनि चाहता है कि आप उस कार्य को भलीभांति पूर्वक करें और अपने जीवन में अनुशासन और धैर्य लाएं। इसके बाद आपको सीख देने के बाद जीवन में सफलता देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का ये ग्रह और न्याय को दर्शाता है। जब शनि और चंद्रमा मित्रों किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव को काफ़ी ज़्यादा संतुलित कर देंगे और मन को संयमित बना देते हैं। ठीक है, भावनाएं जो व्यक्ति रहती हैं, भावनाएं जो व्यक्ति की रहती हैं वो संकोचित किस्म की होती हैं। ठीक है, जीवन काल में जो रिजल्ट उसे मिलेगा जिस कार्य का, तो वो धीमा मिलेगा लेकिन स्थायी मिलेगा। और शास्त्र में कहा भी गया है कि शनि मनः शोषकः, यानी शनि मन को सुख से नहीं बल्कि परिपक्वता से भरता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चंद्रमा और शनि यदि किसी जातक की कुंडली में एक साथ बैठ जाए। देखिए, लग्न कुंडली से आप देख रहे हैं तो किसी भी भाव में चंद्रमा शनि की युति हो सकती है, लेकिन यदि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा और शनि की युति आपको लग्न में मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फल किस प्रकार का देगी। देखिए, व्यक्ति जन्म से गंभीर स्वभाव का रहता है। आप देखिए, जिनकी कुंडली के लग्न भाव में ही ये युति बन गई है तो उनका जो स्वभाव रहता है वो गंभीर रहेगा। अगर अन्य किसी भाव में बनी हुई है तो आप देखेंगे फिर भी ये व्यक्ति जो है अंतर्मुखी स्वभाव के रहते हैं। ठीक है, और जीवन कोई खेल नहीं है, ठीक है, जिससे समय के साथ उड़ा दिया जाए। तो चंद्रमा शनि की युति जिनकी कुंडली में है वो जीवन को खेल नहीं मानेंगे बल्कि कर्तव्य समझकर अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये शुभ पहलू माना जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक जीवन काल की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों का प्रारंभिक जीवन काल ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि किसी न किसी प्रकार की गहरी चिंता में हो, मानसिक दबाव में जी रहे हो। इस प्रकार का आपको देखने का मिलेगा। चंद्रमा शनि की युति मित्रों जब बनती है तो कई बार इसका थोड़ा नेगेटिव पहलू ये भी रहता है कि व्यक्ति खुद पर जरूरत से ज़्यादा शक्ति दिखाता, तो ऐसा करना भी ठीक नहीं है। मानसिक भावना कई बार जो है दबा लेता है व्यक्ति। ठीक है, और जल्दी खुश नहीं होना चाहता ऐसा व्यक्ति, चाहे उसके पास कितनी खुशी आ जाए। आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि की युति बनी हुई है वो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लोगों को एक्सप्रेशन देंगे कि इनके जीवन में कोई ना कोई दुख हो। ठीक है, तो चंद्रमा शनि की युति यदि बनती है मित्रों आपकी कुंडली में तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जल्दी सफलता आसानी से नहीं मिलती। हाँ, 36 वर्ष के बाद जीवन में एक असाधारण स्थिरता आने लग जाती है। इनका जीवन जो है 36 वर्ष के बाद स्थिर होने लग जाता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि की युति है वो अच्छे प्रशासक रह सकते हैं। ठीक है, अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे शोधकर्ता रह सकते हैं। अब जज का मतलब ये है, देखिए, किसी भी कार्य को जज करने वाला व्यक्ति, मैं न्यायाधीश के पद की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य को अच्छे तरीके से ये जज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक साधक रहते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति बनी हुई हो। हालांकि भाग्येश और साथ साथ गुरु की स्थिति कुंडली में मौजूद होना चाहिए अब यहाँ पर, और साथ साथ लग्नेश की स्थिति भी आपको देखनी होगी। लेकिन हाँ, चंद्रमा शनि की युति वाले जातक या जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता की तरफ यदि बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें अच्छी सफलता मिल जाती है। आइए चर्चा करते हैं अब चंद्रमा से शनि मित्रों दूसरे भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन काल में आप देखेंगे कि धन जो आता है वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ वृद्धि करेंगे। अब धन भाव में बैठे सीधी सी बात है कि धन की वृद्धि करेंगे, धन आएगा, लेकिन जो धन आएगा वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन हाँ वो स्थायी रूप से बना रहेगा, मतलब उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। प्रारंभिक समय में थोड़ा सा समस्या रहती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग वाणी से गंभीर होते हैं, कम बोलना पसंद करेंगे। परिवार में इनके जीवन में पारिवारिक जो जिम्मेदारियां रहता है वो थोड़ी जल्दी आती है। ठीक है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी आसानी से जानते हैं।
एक दिक्कत ये है कि धन को लेकर थोड़ा सा भय बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा अब लग्न में आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो धन को लेकर भय बना रहेगा, सुरक्षा की चिंता बनी रहेगी इनको, कल क्या होगा, ये आने वाले समय में क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इस प्रकार का मन में एक द्वंद्व सा चलता रहता है। लेकिन हाँ, शुभ पहलू इसका ये है, यदि मान लीजिए शनि महाराज यहाँ पर उच्च अवस्था के या मूल त्रिकोण राशि कुंभ के यदि बैठे हुए हों, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फल देंगे। जहाँ तक अच्छा एक फाइनेंशियल मैनेजर हो सकता है, कहने का तात्पर्य धन को किस तरीके से मैनेज करना है वो ऐसा व्यक्ति जानता है। बचत करने का गुण देगा ये शनि महाराज आपको देंगे। इसके अलावा निवेश करने की क्षमता देंगे और एक लंबी सोच देंगे कि यानी लंबे समय के लिए किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज किया जाए, ये क्षमता अच्छे से व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। तो ये काफ़ी शुभ पहलू देखने को मिलता है। मित्रों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हमें एक शुभ पहलू और एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू, दोनों को ही समझना है, क्योंकि यदि शुभ पहलू को समझेंगे तो उसे आप विस्तार दे पाएंगे और नेगेटिव पहलू को समझेंगे तो अनचाही चीज़ों से बच पाएंगे। चर्चा करते हैं मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि तीसरे भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि तीसरे भाव में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि साहस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा देरी से विकसित होता है। भाई बहनों से दूरी या जिम्मेदारी, या तो दूरी होगी या जिम्मेदारी होगी, या आप भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना जानेंगे, ठीक है, यानी जिम्मेदारियां आपको देगा। और इसके अलावा कई बार एक स्ट्रगल भी देता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होगी, क्योंकि चंद्रमा अब यहाँ पर लग्न के अंदर आ गए हैं, ठीक है। कई बार व्यक्ति को खुद पर ही डाउट होगा, ठीक है। सकारात्मक पक्ष इसका यह है कि जहाँ तक परिश्रमी होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शिक्षा से लाभ मिलेगा, रणनीति में आप दक्ष होंगे, ठीक है, किसी प्रकार की रणनीति बनाने में आप दक्ष होंगे, निश्चित रूप से उसका लाभ आपको जीवन काल में मिल भी पाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको वहाँ पर लाभ मिल पाएगा। जातक अपने परिश्रम से अपनी भाग्योन्नति कर पाने में सक्षम होता है। इसके अलावा जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर सामान्यतः आपको लाभ होगा यदि शनि की 10वीं दृष्टि 12th हाउस पर मित्र ग्रह पड़ रही हो और 12th हाउस का स्वामी ग्रह कुंडली में मौजूद हो। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा से शनि मित्रों यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठते हैं तो मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो ये स्थिति थोड़ी सी शुभ नहीं कही जा सकती। कई बार घर में शांति जो है देर से आती, क्योंकि जातक के जीवन का जो प्रारंभिक जीवन काल होता है मित्रों वो थोड़ा सा संघर्ष भरा रहता है, ठीक है। और इसके अलावा कई बार ग्रस्त रूप से अगर देखा जाए तो अशांति कई बार प्रारंभिक समय में बनी रहती है, हालांकि धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें भरने लग जाती हैं, ठीक है। इमोशनली अगर देखा जाए तो व्यक्ति सिक्योरिटी की कमी अपने आप में महसूस करेगा, अकेलापन जीवन काल में कई बार महसूस कर सकता है। इसके अलावा मानसिक नियंत्रण कई बार अपने ऊपर व्यक्ति स्थापित करना चाहता है, ठीक है। और ध्यान साधना और योग में आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि पंचम भाव में बैठे हुए हों, देखिए चंद्रमा से शनि यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में रुकावट आती है। हाँ, ये संभव है कि शिक्षा में रुकावट आए, लेकिन उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिल पाएगी, ठीक है। संतान का सुख थोड़ा देरी से मिल सकता है, लेकिन हाँ, संतान सुख मिलेगा अवश्य। हालांकि पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति देखना अनिवार्य है। फिर भी प्रेम इत्यादि की चीज़ों की यदि हम बात करें तो डर का अनुभव व्यक्ति कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में परेशानियों का अनुभव कर सकता है। चंद्रमा से शनि यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक, गणितज्ञ और अच्छा दार्शनिक हो सकता है मित्रों, ये अच्छी बात है। और साथ साथ व्यक्ति का जो स्वभाव रहेगा वो गंभीर किस्म का स्वभाव रहता है। चंद्रमा से शनि यदि पंचमस्थ होंगे तो क्योंकि ये केंद्र का संबंध है तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है जातक का वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो उसमें देरी थोड़ा संभव है या किसी न किसी प्रकार का व्यवधान संभव है। हालांकि इसके लिए सप्तम भाव और सप्तमेश और साथ साथ गुरु या शुक्र की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाती है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शनि यदि मित्रों छठे भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि छठे भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः अच्छी मानी जाएगी। जातक अपने शत्रुओं पर जीत दर्ज करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता की ये सूचक है। कठिन परिश्रम के बाद जीवन में उन्नति अवश्य मिलती है, ठीक है। चंद्रमा से शनि मित्र जब छठे भाव में होंगे तो जातक के अंदर एक सहन शक्ति होगी और किसी प्रकार के संकट में भी जातक का जो मन रहेगा वो सामान्यतः स्थिर ही बना रहेगा। शासकीय क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। सेना, मिलिट्री, पुलिस और चिकित्सा जगत में यदि आप हैं तो उनमें भी आपको जो है सामान्यतः लाभ ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा से शनि मित्रों यदि छठे भाव में आकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ अन्य लाभ भी होंगे। चलिए उन पर भी हम विचार कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि छठे भाव में होंगे तो रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में, नौकरी इत्यादि में कई बार अगर नेगेटिव प्रभाव मान लीजिए शनि थोड़ा बहुत दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में रूढ़िवाद इत्यादि को भी जातक बढ़ावा दे सकता है, तो इनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा
लेकिन मेहनत के बाद सफलता जरूर मिल जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है, क्योंकि शनि की अब तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर यहाँ पर जा रही है। हालांकि शनि दीर्घायु अवश्य बनाते हैं, लेकिन क्या रहता है कि यदि अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कई बार थोड़ी रह सकती हैं, जिसके कारण थोड़ा व्यक्ति विचलित रह सकता है, तो सावधानी थोड़ा बरतना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शनि मित्रों यदि सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो विवाह में देरी होना, जीवन साथी का स्वभाव गंभीर होना, या उम्र में बड़ा या छोटा होना। ठीक है, उम्र में बड़ा होना, या कह सकते हैं कि सामान्य रूप से दोनों की उम्र में अंतर होना। ठीक है, इस प्रकार का रह सकता है। और इसके अलावा भावनाओं की यदि हम बात करें तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाने कई बार असमर्थ रहता है, यानी इमोशनल डिस्टेंस आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, दोस्तों में थोड़ा सा डर का अनुभव भी कर सकता है। जिम्मेदारी वाला जीवन साथी आपको देगा हालांकि ये, ठीक है, देर से सही, लेकिन विवाह सामान्यतः अच्छा होता है। हालांकि शनि यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हों, इस बात का ध्यान रखें। आप देखिए, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो सामान्यतः अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यदि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों तो थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। चंद्रमा से शनि यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं मित्रों, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जिम्मेदारियों का एहसास करवाता है। जीवन साथी के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और साझेदारी के कार्यों में, और साथ साथ जीवन साथी के प्रति व्यक्ति के मन में एक जिम्मेदारी का भाव शनि महाराज उत्पन्न करते हैं। तो यदि आप जिम्मेदारियां अपनी समय पूर्वक निभाते हैं तो निश्चित रूप से जो है कोई खराब स्थिति नहीं कही जा सकती। विवाह में फिर भी देखा गया है कि सामान्यतः थोड़ा सा मतभेद और संघर्ष कई बार बना रहता है जब चंद्रमा शनि आमने सामने हो या सप्तम भाव में शनि बैठते हुए हों। ठीक है, तो धैर्य बरतने की यहाँ पर आवश्यकता बनती है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से शनि अष्टम भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति अगर देखा जाए तो कर्म प्रधान स्थिति मानी जाएगी। आपको एक मानसिक गहराई देगा ये, कई बार जीवन में भय भी बना रहेगा और कई बार जो है जिज्ञासा भी बनी रहेगी। ठीक है, व्यक्ति आप देखेंगे जिनकी कुंडली में चंद्रमा से शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को जान लेना चाहता है। अच्छा गूढ़ विद्या विशेषज्ञ आप इन्हें मान सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र इत्यादि चीज़ों में इनकी रुचियां रह सकती हैं। शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता बनती है। ऐसे जातक अच्छे मनोवैज्ञानिक रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अब लग्न में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जातक अच्छा मनोवैज्ञानिक रह सकता है। जातक किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा लाभ प्राप्त कर पाता है। हालांकि ऐसे जातकों के जीवन में कार्य क्षेत्र में, धन प्राप्ति में, इसके अलावा संतानीय शिक्षा के मामलों में थोड़ा विलंब अवश्य होता है, जिसके कारण उन्हें किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंता घेरे रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतें। ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज तरक्की आपको अवश्य देंगे इन चीज़ों में, देरी से सही लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी अवश्य। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शनि मित्रों नवे भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि जब नवे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति का जो भाग्य रहता है वो थोड़ा देरी से चमकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप कार्य करें तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थान में आप अपनी सेवाएं दें, आप पाएंगे कि आपको शनि महाराज ये लाभ देंगे, आपका भाग्योदय जल्द होगा। अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन के प्रति अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका निर्वहन करें, आप प्राप्त करेंगे। आप पाएंगे कि अपने जीवन काल में आपको ये शनि महाराज अच्छा लाभ देंगे, भाग्य खुलेगा। इसके अलावा जिस जीवन में जिस चीज़ के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए आप निरंतर लगे रहें तो आप पाएंगे कि आप जीवन काल में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि, नौकरी इत्यादि में शनि महाराज आपको सफलता देते हैं। इसके अलावा चंद्रमा से शनि मित्र जब नवे भाव में बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने से बड़े जो भी गुरु हैं, शिक्षक हैं या पिता हैं या पिता से बड़े जो भी हैं उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो ये शनि महाराज आपको लाभ देंगे। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शनि मित्रों जब दसम भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि जब दसम भाव में बैठते हैं तो ये एक शक्तिशाली कर्म योग का निर्माण करेंगे। करियर में संघर्ष जरूर आएगा, लेकिन अंततः जातक को उच्च पद प्राप्ति में, उच्च सफलता प्राप्ति में ये लाभकारी होंगे। ठीक है, और काम के आधार पर ही आपका जीवन का निर्धारण होगा। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, जिम्मेदारियों से भागेंगे तो आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मान सम्मान अच्छा देगा और इसके अलावा स्थायी पद प्रतिष्ठा आपको जीवन काल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा माता पिता के साथ और साथ साथ जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, तो उसको बैलेंस करके चलने ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि देखना होगा कि किस प्रकार की पड़ रही है चतुर्थ भाव पर और सप्तम भाव पर। लेकिन हाँ, शनि महाराज 10वें भाव में यदि बैठे हुए हैं, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर योग कारक ग्रह कुंडली में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से जो है वो लाभ देते ही देते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शनि मित्रों एकादश भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि जब एकादश भाव में बैठते हैं तो लाभ प्राप्त करने में जातक को देरी होगी, देरी से जीवन में सफलता मिलेगी, प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो होगी लेकिन मिलेगी जरूर। ऐसे जातकों के आप देखेंगे कि मित्र प्राय थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन हाँ, जो मित्र रहेंगे वो आपका जीवन में जो है आपका सहयोग जरूर करेंगे। ठीक है, मानसिक सोच की यदि हम बात करें तो व्यक्ति व्यवहारिक सपने देखेगा। ठीक है, अवास्तविक चीज़ों की उम्मीद ही नहीं करेगा।
ठीक है, और ये सही भी है, ठीक है। और इसके अलावा 11वें भाव में जब शनि बैठते हैं मित्रों, शनि से, चंद्रमा से शनि, तो बड़ी संस्थाओं में बैठे हुए लोगों से आपको लाभ मिलेगा। आपका नेटवर्किंग क्षेत्र धीरे धीरे मजबूत होगा और आपको उसका लाभ भी मिल पाएगा। यानी जो भी आपके सहयोगी लोग होंगे वो विश्वसनीय रहेंगे। आपकी मित्र मंडली की यहाँ पर विशेषता बात की जा रही है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शनि मित्रों यदि 12वें भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा अकेलापन देखने को मिलता है, ठीक है। और विदेश जाने की भी कई बार योग बनेंगे या विदेश के लोगों संपर्क से आपको लाभ होगा। वैधिक रह सकता है, हालांकि क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो वैधिक रह सकता है। एकांत में किसी भी समस्या का समाधान अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो एकांत में बैठें, आपको समस्या एकांत में बड़ी शक्ति मिलेगी और आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है चंद्रमा शनि जब 12वें भाव में बैठेंगे तो। ध्यान और साधना के माध्यम से एकांत में बैठकर ध्यान करने से आपको आध्यात्मिक रास्ता भी मिलेगा, किसी भी समस्या से निकलने की क्षमता भी मिलेगी, ठीक है। जातक का जो स्वभाव रहता है सामान्यतः सन्यासी भाव जागृत करेंगे शनि महाराज यहाँ पर ये, और इस प्रकार का भाव रह सकता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन में यानी बड़ी ही सफलतादायक स्थिति ये मानी जाएगी।